वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम पर्यत इंद्र रुदसी उभे अबुभोजी महीना विश्वतः सीम हमन्य माना अभिमन्य माना ही है निह ब्रह्म भी है अधमो दस्युमेंद्र। सर्वतः जो इंद्रियों को वश में करने वाले ने आकाश और पृथ्वी दोनों में भोग किया, महिमा पूर्वक सर्वतः सुख प्राप्ति है। नहीं मानने वालों को अभीष्ट शिक्षा दी, मानने वालों द्वारा निरंतर वेद मंत्रों द्वारा अधम दस्यु को इंद्रियों को वश में करने वाले ने। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 9वां मंत्र है। वेद के मार्ग पर चलने पर व्यक्ति को भोग ही करना है, पर भोग करने के लिए जो त्याग जितना जरूरी है उतना त्याग करने की अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो आपको अगला भोग भी नहीं मिलेगा फिर, और आपको अगला भोग चाहिए तो आपको वो फिर गलत तरीके से उसे प्राप्त करना पड़ेगा। यही होता है। वेद की जो जीवन शैली है ये मानव जीवन के अनुकूल है, पर मनुष्य ही उसके अनुकूल अपने आप को नहीं बनाता। व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करता है और इस कारण रिस्क में रहता है और भोग नहीं कर पाता। तो भोग के साधन यही है, और कई बार हमारे पास साधन रहता है पर वो हमारे लिए भोग का नहीं, हमारे लिए कष्ट का कारण बन जाती है। जैसे पत्नी है पर पटती नहीं, तो आप क्या पत्नी का भोग करोगे, वो आपको हमेशा तंग करके रखती है। तो भोग साधन तो है आपके पास, परंतु आप उसका उपयोग नहीं कर पाते, तनाव का कारण बन जाते। पैसा है पर खर्च नहीं कर सकते, खर्च करने से हमें तकलीफ होती है, तो पैसा हमारा उसको हम भोग नहीं कर पा रहे हैं, उससे हमें कष्ट मिल रहा है। किसी ने चुरा लिया, ये कष्ट। चोरी चला गया, गुम गया, निरर्थक कार्यों में खर्च हो गया, तो ये सब क्या होगा, इस वजह से हमें कष्ट होगा। जायदाद है, विवाद चल रहा है, उसमें मारपीट हो रही, विवाद चल रहा है, किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, अपन लड़ झगड़ रहे हैं, तो वो जो आपकी जो जमीन जायदाद है वो आपके लिए भोग का नहीं कष्ट का कारण बन गई। तो ये कैसे होते, इनके होते हुए भी आदमी परेशान रहता है क्योंकि उसके भोग चक्र सही नहीं। ऐसा जब भी होता है तो उसको व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने भोग चक्र को सही करना चाहिए। अगर भोग चक्र सही करेगा तो सब चीजें सही हो जाएंगी, और भोग चक्र सही नहीं करके व्यक्ति इन्हीं चीजों को सही करते रहता है, उनको मैनेज करता रहता है, उनके पीछे पड़ा रहता है। औरत को अपने वश में करने के लिए अपने आप को वश में करना है। औरत तो अपने आपके वश में हो ही जाएगी, पर हम अपने आप को वश में नहीं, हम उसको वश में करने के चक्कर में पड़े रहते, उसके पीछे पड़े रहते, और तुम उसके पीछे पड़े रहोगे तो वो तुमको अपने पीछे पीछे घुमाती रहेगी। जीवन निकल जाता है, आदमी उसको कंट्रोल में नहीं कर पाता। वेद जो रास्ता बताता है वो क्या है कि आपको भोगों को भोगने के लिए अपने आप को सही करना है। सारी चीजें आपको खुद मिलेंगी, आपको उनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। ये स्वाभाविक जीवन शैली है। भाई भगवान कृष्ण जो है वृंदावन छोड़ के जो है और यहां आ गए, मथुरा आ गए, और मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए, तो क्या उनके जीवन से भूख खत्म हो गए क्या? नहीं,
श्रेष्ठ जगह में जाते गए, ज्यादा सुखभोग मिले, परंतु वे कभी भी ऐसे नहीं कि नहीं भाई मैं तो इतनी सारी गोपियों से मेरे संबंध है, राधा है मुझे इतनी चाहने वाली, अब तो छोड़ो मत, हम तो मथुरा नहीं जा सकते, हम तो वृंदावन में ही रहेंगे। ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं, अरे यहां से चल जाएंगे तो प्रेमिका मिलेगी ही नहीं, तो वहीं डेरा डाल ली, हो गया। जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं उसी के इर्द गिर्द घूमते रहो। पर नहीं, वो सब छोड़ के मथुरा आ गए कंस को मारने के लिए। मथुरा फिर भी वृंदावन के नजदीक था, पर मथुरा में भी नहीं रह सके। मथुरा से फिर जाना पड़ा द्वारका, बहुत दूर, पर चले गए। तो यही है कि जीवन में जब जो परिस्थिति आती है, आपसे जो करवाना चाहती, आपको उसको समझना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने किस वेद मंत्र पर आचरण किया? उन्होंने आचरण किया ईशावास्यमिदज्ञम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीतः मा गृहे कस्मिन् धनम्। कुर्वन्नेवेह कर्माणि यदि विशेषज्ञम समाह एवं त्वयि नान्यत् हेतुस्तेन न कर्म लिप्यते नरे। ये दो वेद मंत्रों पर आचरण किया, उनको सामने रखा। अगर हमें अपने जीवन में भोग करना है तो हमें इन दो वेद मंत्रों को सामने रखना पड़ेगा। पूरी दुनियादारी इन दो मंत्रों में बता दी गई। भगवान कृष्ण के जीवन का निचोड़, इसलिए वे इतने सारे भोग कर पाए। त्याग पूर्वक भोग ही वैदिक जीवन व्यवस्था का निष्कर्ष है। वर्तमान समय में कुछ लोग पृथ्वी के भोगों को ही भोगों का अंत समझकर आपस में भोगों को लेकर खींचतान करने लग जाते हैं। लोगों को लगता है अरे खत्म हो जाएगा, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। भोगों के की समाप्ति का डर, संसाधनों की समाप्ति का डर उन लोगों को होता है जो लोग इस सृष्टि की व्यवस्था को नहीं जानते या नहीं समझते, उनको डर लगता है। यहां जो व्यवस्था है, सृष्टि की व्यवस्था, उसको समझने की आवश्यकता है कि आप अगर अधिकारी हैं, आप अपने कर्मों से किसी भोग के अधिकारी बनते हैं, तो उसकी व्यवस्था आपके लिए स्वयं ही होगी। आपको अपने आप को योग्य बनाना है बस। आपको ये टेंशन नहीं होना चाहिए कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे कई लोग टेंशन में, अरे यार सर्विस नहीं मिल रही। तुम अपने आप को योग्य तो बनाओ। हम योग्य नहीं बनाए थे, तो तुमको सफलता कैसे मिलेगी जीवन में? सफल होने के लिए नियमों को मानना पड़ेगा, नियमों को हम मानना पड़ेगा। आप दोनों ही जगह मेहनत नहीं कर सकते, दोनों ही जगह के नियमों को नहीं मान सकते, तो आपको सफलता क्यों मिलेगी? ये है ना। हम यहां के नियमों को क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसमें 100% विश्वास नहीं। और वहां के नियमों को क्यों नहीं मानते? क्योंकि वहां के नियमों को मानने के लिए अपने आप को बहुत योग्य बनाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये शॉर्टकट है, पर इसमें विश्वास नहीं, और वो लॉन्ग कट है और बहुत परिश्रम चाहता है। भाई क्या है कि व्यवस्था की जगह आप अव्यवस्था को अपनाओगे तो अव्यवस्था आपको कोई चीज ज्यादा कीमत में देगी, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा वहां आपको। और व्यवस्था में वही काम आप जल्दी कर लो। व्यवस्था क्यों मानते हैं लोग? व्यवस्था को माना क्यों जाता है? क्योंकि कम समय में अधिक रिटर्न देता है। जहां भी लोग
व्यवस्था से हटते हैं, रिस्क में वही लोग ही रिस्क में रहते हैं।